अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफास एकेडमी। तो इस वीडियो में आज जो है हम अल्काइल हैलाइड्स एंड अमीन्स क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ जो कि पास पेपर्स और आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री के न्यू सिंटेक्स बुक बोर्ड में इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बना है। इस वीडियो में हम जो है वो उन तमाम एमसीक्यूज़ को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और इसके एमसीक्यूज़ को के आंसर्स भी देखेंगे। और जो है इसके अलावा जो है ये एंट्री टेस्ट सीरीज़ के हम जो है वो इससे पहले 7 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो है इस सीरीज़ का जो है वो लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो वो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये वीडियोस जो है आप लोग किसी भी एंट्री टेस्ट, चाहे वो JSMU का हो, डाओ हो, या किसी भी एंट्री कोई भी SIUT का हो, किसी भी जो है यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे DPD हो, BSN हो या BSMT हो, उनके लिए आप लोग जो है इस पर हेल्प आउट हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ है हमारे पास, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़। जो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्काइल हैलाइड का, वो फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़ OH NH2 X COOH। अल्काइल हैलाइड्स आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें अल्काइल हैलाइड का जो है वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन C, हेलोजेंस। ठीक है, ये हमारा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसको मैं साथ साथ हाईलाइट भी करती जाती हूँ ताकि आप लोग जो है वो इजीली आप लोगों को आंसर अपीयर भी हो जाए। तो ऑप्शन C इज़ करेक्ट। OH जो है वो अल्कोहल के लिए होता है, NH2 अमीन्स के लिए, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है। तो नेक्स्ट MCQ CH3Cl इज़ क्लासिफाइड एज। CH3Cl जो है वो क्लासीफाई अगर हम इसको करें तो वो क्या है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। तो CH3Cl आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो है कितने कार्बन हैं। इसमें सिर्फ एक कार्बन है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ। ऑप्शन C इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ इज़ द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2Br इज़। इसका जो है IUPAC नेम जो है वो क्या होगा? ब्रोमो इथेन, इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोमीथेन, डाई ब्रोमो इथेन। तो इसमें देखें 2 कार्बन हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? मिथ तो होगा ही नहीं। मिथ का मतलब होता है एक कार्बन, और 2 कार्बन को कहते हैं इथ, या इथेन या इथाइल। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो हमारे पास इसका नाम क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्रोमो इथेन। ऑप्शन C इज़ करेक्ट। ठीक है, ब्रोमो जो है वो ब्रोमीन का, मीथेन नहीं, इथेन सॉरी, इसमें जो है वो कुछ मिस जो है वो हो गया है, इसमें मिस टाइप हो गया है। ये होगा ब्रोमो मीथेन ओ इथेन, सॉरी, ब्रोमो इथेन। ठीक है, ये मीथेन यहाँ पे गलती से आ गया है, ये ब्रोमो इथेन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ है, विच हाइड्रोजन लीव्स मोस्ट इजीली इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन में जो है वो कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मोस्ट इजीली जो है वो लीव कर देता है हाइड्रोजन को? वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। MCQ नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन जो होता है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आयोडीन जो है वो सबसे इजीली जो है वो लीव कर देता है एसएन रिएक्शन में, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड जो होती है वो सबसे वीकेस्ट होती है। ठीक है, और सबसे स्टेबल जो है वो हैलाइड है, इस वजह से इसको ये जो है वो सबसे इजीली लीव कर देता है। नेक्स्ट MCQ इज़ CH3 CH2 CH2 Cl इज़ आ। इसकी जो है हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, और एक जो है वो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो ये इस हिसाब से क्या हुआ हमारे पास? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसकी जो है वो हमें इस तरह से इसकी पहले जो है वो बनाना पड़ेगा। ये कार्बन, एक सेकेंड मैं इसको आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ये कार्बन है, ये यहाँ पर क्लोरीन से ज्वाइन है, यहाँ पर CH2 ज्वाइन है, और यहाँ पर CH3 ज्वाइन है, और यहाँ पर H लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसकी जो है वो नेमिंग करें तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा।
ठीक है। ये जो है हमारे पास इस तरह से इसकी चेन बनेगी, पेरेंट जो है वो इस तरह से बनेगी सीधी। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन आ गए, 3 कार्बन आ गए, और एक जो है वो इसका क्लोरीन का जो है वो इसका फंक्शनल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा बन रहा है, MCQs नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्योंकि ये सीधी चेन बन रहा है। नेक्स्ट MCQs इज विच रिएजेंट कन्वर्ट इन अल्कोहल इनटू अल्काइल क्लोराइड। वो कौन सा रिएजेंट होता है जो कन्वर्ट करता है अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में, H2SO4, PCl3, NaOH, KMnO4। MCQs नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास PCl3। ये जो है PCl3 क्या करता है, कन्वर्ट करता है अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में। किस तरह से, OH को जो है ये रिप्लेस कर देता है क्लोरीन के साथ। ठीक है, OH के जो है वो एटम को या ग्रुप को जो है रिप्लेस कर देता है क्लोरीन के साथ। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, PCl3। नेक्स्ट MCQs इज हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3Br विथ एक्वस KOH प्रोड्यूस। अगर हमें हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है, वाटर को रिमूव करना है और CH3Br ब्रोमीन में से मीथेन ब्रोमोमीथेन में से एक्वस KOH की और एक्वस की मौजूदगी में, ठीक है, उसके साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मीथीन, मेथनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, CH3Br है, यहाँ पर हमारे पास KOH है। क्या करेगा, KOH जो है हमारे पास OH जो है वो ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बना देगा, MCQs नंबर 7 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मिथेनॉल। सॉरी, ठीक है, मिथेनॉल। क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH यहाँ पर लग जाएगा और KBr मिल जाएंगे आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर OH लग जाएगा, तो OL होता है हमारे पास अल्कोहल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Which reaction type is shown by alkyl halide with aqueous KOH। वो कौन सी रिएक्शन की टाइप है जो अल्काइल हैलाइड विद एक्वस KOH में जो है वो शो करती है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन या पॉलीमराइजेशन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्काइल हैलाइड की एक्वस KOH की मौजूदगी में वो कौन सी टाइप होती है। MCQs नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास SN रिएक्शन। ठीक है, SN रिएक्शन में हम करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच कंपाउंड इज इन आइसोमर ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन। वो कौन सा कंपाउंड है जो आइसोमर है 1 ब्रोमोप्रोपेन का, ब्रोमोमीथेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोइथेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, आइसोमर बनाना है मतलब उसके जैसा ही बनाना है। ठीक है, तो MCQs नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, क्योंकि इसका सेम फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है 1 ब्रोमोप्रोपेन की तरह। ठीक है, लेकिन उसका डिफरेंट क्या होता है, ब्रोमीन की पोजीशन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये पोजिशनल आइसोमर हो गया है हमारे पास, पोजिशनल आइसोमर हो गया क्योंकि इन दोनों की सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, बाकी सब जो है वो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs इज इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH टू गिव। इथाइल ब्रोमाइड जब रिएक्ट करता है अल्कोहलिक KOH के साथ तो वो क्या देता है, इथेनॉल, इथीन, इथाइन या इथेन। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड को जो है रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में। ठीक है, तो इसका KOH का OH जो है वो ब्रोमीन के साथ रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या देगा, MCQs नंबर 10 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी। ये अल्कोहलिक KOH जो है ना वो प्रोमोट करता है एलिमिनेशन को, मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन को। तो ये इथाइल ब्रोमाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, इथीन में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा ये, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव करेगा और हेलोजन क्लोरीन वगैरह के मॉलिक्यूल को भी रिमूव कर, ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन नहीं है यहाँ पे, ब्रोमीन डिस्कस हो रहा है। तो ब्रोमीन को भी जो है वो रिमूव कर देगा और हाइड्रोजन की को भी रिमूव कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी
हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास इथीन बचेगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द कार्बन अटैच टू हेलोजन इन CH3 CH CH3 इज, जो इसमें कार्बन अटैच है हेलोजन के साथ वो कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी। एमसीक्यूज नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये जो है हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन है, किस तरह से ये सेकेंडरी कार्बन है, देखें इसमें जो कार्बन जो है ना क्लोरीन के साथ अटैच हो रहा है वो दो अदर कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, तो इस वजह से ये सेकेंडरी कार्बन है। देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये CH है, ये यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, ठीक है। उफ, CH3, तो देखिए ये 1 पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन हो गई और थर्ड पोजीशन, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड इसमें से कौन सा है, CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 ओवरऑल 2 CHCl, CH3 ओवरऑल 3 CCl। टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमें मालूम करना है। एमसीक्यूज नंबर 12 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है CH3 ओवरऑल 3 CCl। देखिए एक कार्बन के साथ जो है वो अगर 3 कार्बन अटैच होंगे, ठीक है, 3 कार्बन अटैच होंगे तभी ये टर्शरी बनेगा, ठीक है, तभी ये टर्शरी बन सकता है ये स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो है ये स्ट्रक्चर रिलाई कर रहा है इस पे, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, CH3 ओवरऑल 3 CCl। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज वर्ड्स रिएक्शन इन्वॉल्व अल्काइल हैलाइड एंड, वर्ड्स रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा वो इसमें वो किसको इन्वॉल्व करता है, अल्काइल हैलाइड और किसको इन्वॉल्व करता है, जिंक, सोडियम मेटल, कॉपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एमसीक्यूज नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को जो है वो अल्काइल हैलाइड के साथ वो सोडियम मेटल को जो है वो कपल करता है और लार्ज लार्ज अल्केन, इसको देखें वर्ड्स रिएक्शन जो है ना वो यूज़ करता है सोडियम मेटल को ताकि दो अल्काइल हैलाइड उसके साथ कपल कर सकें और लार्ज अल्केन बन सके, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज CH3I बिलोंग टू, मीथेन आयोडाइड बिलोंग कर रहा है किससे, अराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, असाइल हैलाइड। सिंपल है CH3I, आई का मतलब क्या है, हेलोजन, आयोडीन है, आयोडीन इज हेलोजन। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, एमसीक्यूज नंबर 14 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अल्काइल हैलाइड। CH3 जो है हमारे पास अल्काइल हो गया, ठीक है, और जो आयोडीन है वो हमारे पास हैलाइड हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH2I इज, CH3 CH2 इसका अगर हम रिएक्शन इस तरह से बनाए, ये सीधी चेन बन रही है तो 1 2 3 3 कार्बन है, ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से बना सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें कार्बन आए। ये यहाँ पर कार्बन नंबर, यहाँ पर आयोडीन जॉइंट है, यहाँ पर दूसरी H3 जॉइंट है, यहाँ पर एक और कार्बन जॉइंट है, एक मिनट, ये CH3 हो गया, ये यहाँ पर CH2 हो गया और ये एक मिनट, ये इसमें ये यहाँ पर लगेगा, आयोडीन से पहले लगेगा, ठीक है। ये इसकी 3 बॉन्डिंग हो गई, ये इसकी 3 बॉन्डिंग हो गई, ये भी CH2 है तो ये यहाँ पर लग सकता है और ये इसके साथ आयोडीन लगेगा। तो ये कौन सा है, इसकी पोजीशन कौन सी हो गई, इसकी 1 पोजीशन हो गई। अगर हम देखें तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है आयोडीन, तो 1 आयोडो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, 1 आयोडो प्रोपेन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच अल्काइल हैलाइड अंडरगो सब्सटीट्यूशन मोस्ट रेडिली अमंग प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड के साथ सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा रेडिली कौन दे सकता है, CH3 फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन या आयोडोमीथेन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 16 का है आयोडोमीथेन, ठीक है, क्योंकि आयोडीन जो है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है। सबसे पहले इससे भी एमसीक्यू से पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, आयोडीन जो है वो स्टेबल होता है और सबसे जो है वो इजीली मोस्ट जो है वो इजीली लीव कर देता है, लिविंग ग्रुप होता है।
रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय OH गिव, अगर हम हेलोजन के कंपाउंड में से OH को रिप्लेस कर देते हैं तो वो क्या बनाएगा, कीटोन, अल्कोहल, ईस्टर या ईथर। ठीक है, अगर हम OH को रिमूव करते हैं तो क्या बनाएगा, MCQ नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है अल्कोहल, अल्कोहल बना। रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन, अच्छा क्या कर रहे हैं, OH को हम ऐड कर रहे हैं और एलोजन मतलब आयोडीन वगैरह को हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर OH को ऐड करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, सिंपल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज फॉर एलिमिनेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, वो कौन सा रिएजेंट है जो कॉमनली यूज होता है एलिमिनेशन रिमूव करने के लिए फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से। एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH, डाइल्यूट HCl, NaCl सॉल्यूशन। अगर रिएक्शंस आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको पता होगा MCQ नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है अल्कोहलिक KOH, क्योंकि अल्कोहलिक KOH जो होता है ना, सॉरी अल्कोहलिक KOH, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्या करता है, अल्कोहलिक KOH जो है ना एलिमिनेशन को फेवर करता है, वो क्या कर देता है, अल्की हाइड्रोजन और X के साथ होता है, ठीक है, रिमूव कर देता है और अल्कीन बना देता है। CH3, CH2, CH, Br, CH3 इज नेम, ये आप स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें तो ये क्या बना रहा है, ये यहाँ पर ये CH3 आ गया, पेन से लिख रही हूँ, CH3 आ गया, यहाँ पर दूसरा CH2 आ गया, उसके बाद ये तीसरा CH आ गया और उसके साथ ये ब्रोमीन लग गया। ठीक है, ब्रोमीन लग गया और एक CH3 और है तो ये यहाँ पर लग गया CH3। ठीक है, अब इसकी जो है अगर हम चेन बनाए तो ये इस तरह की चेन बनेगी, 1 2 3 4, 4 बन रहा है। ठीक है, तो ये ब्यूट होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग है तो एन होगा, ब्यूटेन होगा और पोजीशन कौन सी होगी, ब्रोमीन की सेकंड पोजीशन होगी, सेकंड टू ब्रोमो ब्यूटेन हो सकता है इसका आंसर। MCQ 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। विच अल्काइल हैलाइड हैज द हाईएस्ट मोलर मास, वो कौन सा अल्काइल हैलाइड है जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोलर मास होता है, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन या फ्लोरोमीथेन। MCQs नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास आयोडोमीथेन। ठीक है, आयोडोमीथेन का सबसे जो है वो मोलर मास ज़्यादा होता है क्योंकि वो सबसे हैवीएस्ट हेलोजन होता है। ठीक है, इन सब में ऑप्शन में से सबसे हैवी ये वाला है इस वजह से। नेक्स्ट MCQs इज द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद NaCN, सोडियम साइनाइड प्रोड्यूस। अल्काइल हैलाइड को अगर हम रिएक्शन करते हैं सोडियम साइनाइड के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्कोहल, अमाइंस, नाइट्राइल्स, अल्कीन्स। ये समझ लें CH3 और आयोडीन आ गया, इसको हम रिएक्शन कर रहे हैं NaCN के साथ। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हमारे पास MCQ नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है सोडियम साइनाइड रिप्लेस कर देगा किसको, हेलोजन को। ठीक है, हेलोजन को जो है वो रिप्लेस करेगा CN के साथ। ये जो है ना CN इसकी जगह पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, नाइट्राइल बना देगा। ठीक है, MCQ नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। विच इज अ पोजिशनल आइसोमर ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन मतलब पोजीशन चेंज करनी है तो उसका क्या होगा, क्लोरोमीथेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका करेक्ट ऑप्शन सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है, अगर 1 क्लोरोब्यूटेन है तो इसका सेक 2 क्लोरोब्यूटेन बना देते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs इज विच कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इसमें से कौन सी कार्बन से हेलोजन की बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, कार्बन और फ्लोरीन की, कार्बन क्लोरीन की, कार्बन ब्रोमीन की या कार्बन और आयोडीन की। MCQs नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है कार्बन और फ्लोरीन की सबसे जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो बॉन्ड होती है। ठीक है, इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है फ्लोरीन जो है ना सबसे छोटा होता है। ठीक है, सबसे छोटा होता है तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, जो है वो न्यूक्लियस से करीब होगा, न्यूक्लियस से करीब होगा तो न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, इसको खींच के रखेगा अपनी तरफ। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट अपने जो शेयर पेयर बना रहा होगा कार्बन के साथ तो इस तरह से इनकी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जितना एलिमेंट बड़ा होगा उसकी बॉन्ड कार्बन के साथ मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ वीक होगी। द प्रोडक्ट ऑफ वर्ड्स रिएक्शन ऑफ CH3 Br इज, वर्ड्स रिएक्शन का अगर हम वर्ड्स रिएक्शन करें
मीथो ब्रोमोमीथेन की, तो वो हमें क्या देगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। एमसीक्यूज नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम वर्ड्स रिएक्शन करते हैं तो वो हमें देगा इथेन। ठीक है, इथेन देगा। किस तरह से देगा, अगर हम आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ड्स रिएक्शन में हमेशा दो मोलिक्यूल यूज होते हैं। CH3Br अगर हम देखें तो इसके दो मोलिक्यूल यूज होंगे, यहाँ पर CH3Br, यहाँ पर भी CH3Br। ठीक है, अब जो है अगर सोडियम आ गया या कोई भी मेटल आ गया, ठीक है, वो क्या कर देगा, दोनों ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को आपस में ले लेगा, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगी, जो है वो सिंगल बॉन्डिंग बन जाएगी और ये इथेन बन जाएगा, दो कार्बन वाली सिंगल बॉन्डिंग इथेन बन जाएगा। ठीक है, which compound contain a halogen attached to an sp2 hybridized carbon। वो कौन सा कंपाउंड होता है जो कंटेन करता है हेलोजन को, अटैच करता है अपने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। ठीक है, CH3 CH2Cl CH2 डबल बॉन्ड CHCl CH3 CHCl CH3 CH3 ओवरऑल 3 CCl। इन सब के अगर आप जो है वो पहले स्ट्रक्चर को देखें तो उसके बाद आपको पता चलेगा हेलोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन दे रहा है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 25 का अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमेशा इथीन देता है, डबल बॉन्डिंग वाला जो होता है ना वो sp2 देता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है वो sp2 वाला है, तो वो ऑप्शन बी इथीन है। इथीन, इसमें जो है डबल बॉन्ड है ऑप्शन बी में, तो हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच अल्काइल हैलाइड रिएक्ट फास्टेस्ट बाय SN1 रिएक्शन। वो कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्ट करता है SN1 मैकेनिज्म में, क्लोरोमीथेन है या क्लोरोइथेन है या फिर क्लोरोप्रोपेन ब्यूटेन है या फिर टर्शरी क्लोराइड है। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। एमसीक्यूज नंबर 26 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है CH3 ओवरऑल 3Cl। ठीक है, टर्शरी क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट SN1 मैकेनिज्म देगा, क्योंकि ये सबसे मोस्ट स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे स्टेबल है इस वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच अल्काइल हैलाइड रिएक्ट फास्टेस्ट बाय SN2 मैकेनिज्म। फास्टेस्ट SN2 मैकेनिज्म में फास्टेस्ट कौन देगा, तो एमसीक्यूज नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड CH3 CH2Cl। ठीक है, ये जो है हमारे पास सबसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो सबसे SN2 मैकेनिज्म में सबसे फास्टेस्ट देता है और जो SN1 है उसमें टर्शरी देता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज अल्कोहलिक KOH फेवर। अल्कोहलिक KOH किसको फेवर करता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये एमसीक्यूज पहले भी डिस्कस हो चुका है। एमसीक्यूज नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एलिमिनेशन। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, एलिमिनेशन कर रहा होता है अल्कोहलिक KOH हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की कार्बन के साथ रिप्लेसमेंट करता है और अल्कीन बना देता है। Next MCQs is the major product obtained by from 2-bromobutane with alcoholic KOHs। मेजर प्रोडक्ट कौन सा, मतलब प्रोडक्ट कौन सा हासिल होता है, 2-ब्रोमोब्यूटेन को अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएं, ब्यूटेन, 1 ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 2 ब्यूटीन। ठीक है, क्योंकि ये क्योंकि ये क्या 2 ब्यूटीन देगा। ठीक है, हमें अगर हम इसके रिएक्शन को बनाएंगे, 2 ब्रोमोब्यूटेन को रखें, ठीक है, और जो है वो अल्कोहलिक KOH को देखें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा और हेलोजन भी रिप्लेस होगा, तो इस वजह से ही हमें 2 ब्यूटीन दे देगा, मतलब उसकी बॉन्डिंग बन जाएगी आपस में। विच अल्काइल हैलाइड फॉर्म द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। वो कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन देता है, तो ये हमने SN2 मैकेनिज्म को भी देखा था, SN1 को भी देखा था, तो इस हिसाब से एमसीक्यूज नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि कार्बोकेटाइन किस में बनता है, SN1 मैकेनिज्म में बनता है और SN1 में टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो हमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन देता है। एमसीक्यूज नंबर 31 विच अल्काइल हैलाइड इज लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN रिएक्शन में सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा,
आयोडोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, फ्लोरोमीथेन। MCQs नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्लोरोमीथेन। फ्लोरीन फ्लोरोमीथेन जो होता है ना सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसकी कार्बन और फ्लोरीन की बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, तो ये अपने जो ग्रुप है ना उसको लीव नहीं कर पाता, लीव नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से व्हाट्स रिएक्शन ऑफ CH3CH2Br मेनली प्रोड्यूस। व्हाट्स रिएक्शन में हमने पढ़ा था अगर CH3CH2 और ब्रोमीन है तो वो क्या बना देगा, ब्रोमीन, एक ब्रोमीन CH3CH2Br और दूसरा CH3CH2Br, इन दोनों ब्रोमीन को ले लेंगे, डबल बॉन्डिंग बन जाएगी। ठीक है, तो आपस में बॉन्डिंग बन जाएगी। तो MCQs नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्यूटेन। ब्यूटेन बना देगा। ठीक है, ये 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाएंगे और ये ब्यूटेन बना देगा, आपस में बॉन्डिंग बन जाएगी। MCQs नंबर 33 है विच पेयर प्रेजेंट चेन आइसोमेरिज्म। वो कौन सा पेयर है जो चेन आइसोमेरिज्म देता है, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, CH3Cl एंड CH3Br, मतलब क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन, CH3 या क्लोरो इथेन और ब्रोमो इथेन। तो चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, चेन बनाने वाला, चेन वाला आइसोमेरिज्म देना है। MCQs नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर हम देखें तो इनका क्या है, इनकी सिर्फ जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ कार्बन का अगर हम इसको बनाने बैठेंगे तो इसका सिर्फ कार्बन का स्केलेटन डिफरेंट होगा, मतलब उसकी जो शेप जो है ना स्केलेटन, मतलब उसकी शेप जो है ना वो डिफरेंट होगी। ठीक है, इस वजह से CH3CH2Br रिएक्ट विथ अमोनिया प्रोड्यूस। NH3 के साथ अगर हम ब्रोमो इथेन को रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या देगा हमें। ठीक है, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन ब्रोमीन को ले लेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये हमें क्या दे सकता है। MCQs नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन है इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन दे देगा हमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे, क्योंकि जो इसका हमारे पास जो जो अमोनिया है ना वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, ब्रोमीन NH3 जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, मतलब पूरा NH3 जो है ना वो ब्रोमीन की जगह लग रहा है, तो इथाइल अमीन बन जाएगा और ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाएगा और वो एज अ बाय प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट MCQs इज विच reagent convert an alkyl halide into Grignard reagent। Grignard ये कौन सा reagent है जो alkyl halide को Grignard reagent में convert करता है, तो NaOH, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, जिंक और HCl H2SO4। MCQs नंबर 35 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ जो होता है वो रिएक्ट करके हमें अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs इज CH2CHCl, मतलब जो है वो क्लोरोइथीन इज क्लासिफाइड एज, क्लोरोइथीन को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड या टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। सिंपल। MCQs नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास विनाइल हैलाइड, CH2CHCl। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरीन जो है ना डायरेक्टली अटैच हो रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग के साथ, इस वजह से ये जो है वो ये जो शक्ल बन रही है ना, ये देखें, अगर हम देखें तो ये शक्ल जो है वो एक स्ट्रक्चर की है जिसको हम कहते हैं विनाइल हैलाइड। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर रिएक्शंस में उसमें एक इस तरह का जो रिएक्शन होता है ना जिसमें कार्बन के साथ डायरेक्टली क्लोरीन अटैच हो रहा होता है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरे कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन होते हैं और बीच में डबल बॉन्डिंग होता है, वो विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर होता है। CH3CH2Cl, मतलब क्लोरो इथेन रिएक्ट विथ सोडियम साइनाइड टू फॉर्म, ये सिंपल ही है, क्या हो जाएगा। थर्ड MCQs नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास CH3CH2Cn, क्या हो जाएगा, ये साइनाइड जो है वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और क्लोरीन सोडियम के साथ चला जाएगा तो NaCl बन जाएगा, और जो बाकी CH3
CH2 और CN मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको एक और नाम भी इसका होता है प्रोपेन एंटायराइल एनिट्राइल। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच अल्काइल हैलाइड अंडरगो एलिमिनेशन मोस्ट रेडिली विद अल्कोहलिक KOH। सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH के साथ कौन सा जो है अल्काइल हैलाइड जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा देता है? मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, जो है वो CH3 ओवरऑल 2 CHCl, या फिर टर्शरी अल्काइल क्लोराइड। तो MCQs नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास जो है वो हमारे पास एक सबसे ज़्यादा इजीली जो है वो हमारे पास जो है वो ये स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा देता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। किस तरह से देता है? जो है हमारे पास CH3 ओवरऑल 3 CCl जो है ना एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा रेडिली इस वजह से देता है क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है ना वो सबसे ज़्यादा एलिमिनेट कर देते हैं मोस्ट इजीली प्राइमरी और सेकेंडरी को। इस वजह से जो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में सबसे ज़्यादा तेज देता है। विच फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। वो कौन सा फैक्टर है जो SN2 रिएक्शन को बढ़ा देता है? ग्रेटर स्टीरिक एंड्रेंस, बेटर लिविंग ग्रुप, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, हाई ब्रांचिंग। MCQ नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन है बेटर लिविंग। अगर जितना लीविंग ग्रुप अच्छा होगा, जल्दी से लीव कर देगा, तो SN2 रिएक्शन का रेट जो है उतना ही फास्ट हो जाएगा। विच पेयर एग्जिबिट पोजिशनल आइसोमर, मतलब पोजीशन चेंज कौन सी होगी, किस पेयर में पोजिशनल चेंज का आ रहा है? तो सिंपल नज़र आ रहा है, यहाँ पे 1 क्लोरो है, यहाँ पे 2 है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs इज अमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ। अमीन्स जो होते हैं वो किसके डेरिवेटिव होते हैं? मीथेन, अमोनिया, बेंजीन या इथीन। MCQs नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास जो अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं अल्काइल के साथ, ठीक है, या अराइल ग्रुप के साथ, और अमीन्स बन जाते हैं। CH3NH2 इज, ये कौन सा जो है अमीन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी। MCQ नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन है ये प्राइमरी मिथाइल अमीन है, या प्राइमरी अमीन कहते हैं जी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंडरी अमीन इस ये स्ट्रक्चर कौन सा जो है वो अमाइंस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या एरोमेटिक। सिंपल है, ये तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास अगर इसकी कितने लगे हुए हैं? 2 ये यहाँ पर CH एक, ये अमोनिया है, NH है, ये इसके साथ एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा सॉरी 2 कार्बन लगे हुए हैं, 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास सेकेंडरी अमीन हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs इज, ये भी सिंपल है। इसमें कितने कार्बन लगे हुए हैं? इसमें 3 कार्बन अगर लगे हुए हैं, सॉरी 3 कार्बन अगर लगे हुए हैं किसके साथ? अमोनिया ग्रुप के साथ अगर 3 कार्बन लगे हुए हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा टर्शरी अमीन्स। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइंस, अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH, COOH, NH2, CHO। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। NH2 इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइंस। इथाइल अमाइन रिएक्ट विद HCl टू प्रोड्यूस। इथाइल अमीन जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? MCQs नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास जो इथाइल अमीन जो है HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट बनाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इथाइल अमोनियम क्लोराइड ये जो है एक किस्म का सॉल्ट होता है, ये एक्सेप्ट करता है प्रोटोन को। नेक्स्ट MCQs इज अमाइंस बिहेव एज बेसिस बिकॉज नाइट्रोजन कंटेन। अमाइन जो है बेस की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन क्या कंटेन करता है? पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, हेलोजेंस। MCQs नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्योंकि बेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इसकी वजह होती है लोन पेयर जो है उसके पास होता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन्स को, ठीक है, और लोन पेयर होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से। विच रिएजेंट कन्वर्ट एन अल्काइल हेलाइड इनटू प्राइमरी अमीन। अल्काइल हेलाइड वो कौन सा रिएजेंट है जो अल्काइल हेलाइड को प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करेगा? NaOH, NH3, H2SO4, Cl2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है MCQs नंबर 48 का अमोनिया कन्वर्ट अल्काइल हेलाइड में वो थ्रू
और प्राइमरी अमीन्स के थ्रू वो होता है NH3 जो होता है ना वो क्या करता है, अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी अमीन्स में कन्वर्ट करता है एसएन रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट करता है, ठीक है। NH3 इज करेक्ट ऑप्शन। द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2NH सिंपल है, ये CH3 आ गया, ये CH2 आ गया और ये इसके साथ अमोनिया लग गया। तो ये कौन सा अमाइन है, सिंपल है, इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, और सिंगल बॉन्डिंग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है MCQ नंबर 49 का ईथन अमाइन, ठीक है। लास्ट MCQ हमारे पास इस चैप्टर का अल्काइल हैलाइड एंड अमीन्स का, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल अमीन्स आर एसिडिक, जितने भी अमाइंस होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अल्काइल हैलाइड कंटेन NH2 ग्रुप, अल्काइल हैलाइड NH2 ग्रुप कंटेन करते हैं। गलत, अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया फॉर्म बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप। अमाइंस जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के और वो बनते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप के। अल्काइल हैलाइड कंटेन ऑक्सीजन एज देयर फंक्शनल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड ऑक्सीजन को कंटेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो B और C की स्टेटमेंट तो हमारे पास सीधी सीधी गलत हो गई, ठीक है। बाकी हमने स्टार्ट में पढ़ा था अमाइंस जो है वो डेरिवेटिव होते हैं अमोनिया के और वो रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन की अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ऑप्शन C इज करेक्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs पास पेपर और न्यू बुक के जो है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी फिज़िक्स के चैप्टर्स के साथ, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम चैप्टर्स को जो है वो कंप्लीट कर देंगे, उनके हर चैप्टर की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो है वो प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोगों की भी अगर आप लोग चाहें तो SIUT की अगर या किसी SIUT के पास पेपर्स जो चाहते हैं तो आप लोग जो है वो मेरी चैनल्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर और कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।